Hello everyone, today I have discussed about chapter number 1 matter in our surrounding, class 9. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. यानी हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों की शेप्स है, साइज है, टेक्सचर्स है। और हमारे घर में टीवी है या फ्रीज है या फिर एयर कूलर है, तो उसका शेप, साइज़, टेक्सचर, डिज़ाइन सब चीज़ों का डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, यानी ये जो यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, वहाँ पे मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, यानी उसको साइंटिस्ट है उन्होंने उसको मैटर नाम दिया हुआ है। द एयर वी ब्रीथ, यानी एयर जो हवा जो हम जो सांस ले रहे हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर रहे हैं वो। द फूड वी ईट, जो खाना हम खा रहे हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सेंस। यानी फिर जो भी हम खाना खा रहे हैं, स्टोन्स है, पत्थर है, क्लाउड्स है, स्काई, स्टार्स, तारे हैं, प्लांट्स है, पौधे हैं, एनिमल्स है, जानवर है, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का जो छोटा सा बूंद भी होता है, और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, यानी सैंड का भी पार्टिकल होता है। एवरीथिंग इज मैटर, यानी वो सारी चीज़ क्या है, मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड डेट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबाउट द ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जो भी चीज़ें हैं वो जगह रोकेगी, स्पेस रोकेगी। एंड हैव मास, यानी उसमें क्या होगा, मास होगा। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, यानी दोनों चीज़ों को में क्या होगा, मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, यानी पहले के ज़माने में जो ह्यूमन बींग्स थे, इंसान जो थे, वो क्या कर रहे थे, सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ बेसिक एलिमेंट्स, यानी वो बेसिक एलिमेंट्स के बारे में उसको मैटर को डिफरेंट वे में लिख सकते थे या क्लासीफाई कर सकते थे, अलग कर सकते थे। द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, यानी उनके अनुसार जो भी चीज़ें होती है वो तो या तो लिविंग होती है या नॉन लिविंग। लिविंग यानी जो ग्रो कर सकता है वो लिविंग, नॉन लिविंग यानी जो ग्रो नहीं कर सकता, जो खा सकता है वो लिविंग, जो नहीं खा सकता वो नॉन लिविंग। वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। एंशिएंट Greek philosophers had arrived at similar classification of matter. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter. यानी अभी का जो टाइम जो चल रहा है उसमें जो साइंटिस्ट है उन्होंने 2 मेथड्स के बारे में फाइंड आउट किया हुआ है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर के लिए। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी ये चैप्टर जो है उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल एस्पेक्ट जो है, केमिकल एस्पेक्ट जो है मैटर के, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कोई भी चीज़ हो वो पार्टिकल्स की बनी हुई है। छोटे छोटी चीज़ों को जोड़ के हम एक बड़ी चीज़ बना सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, यानी 2 स्कूल्स है, वो दोनों का एटमॉस्फेयर है, टीचर्स है, प्रिंसिपल जो है, सुपरवाइज़र जो है, क्लर्क जो है, स्टाफ जो है, उसमें क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, दोनों अलग अलग हो गए। 1 स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड वेयर एज, यानी एक स्कूल है वो ब्लॉक ऑफ वुड यानी लकड़े की बनी हुई है, और दूसरी जो स्कूल है मैटर वॉज मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, यानी वो रेत से बना हुआ है, सैंड से बना हुआ है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, डिसाइड अबाउट द नेचर्स ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूस और पर्टिकुलेट। कंटिन्यूस यानी कंटिन्यू रहेगा या बीच बीच में रुक जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, रिमेंबर इट, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम ब्रैकेट केजी। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, यानी ऐसा यूनिट जो वॉल्यूम का है वो क्या है, मीटर क्यूब। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 diameter cube, 1 liter is equal to 1000 ml and 1 ml is equal to 1 semi cube.
एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, टेक 100 ml बीकर, यानी हमको बीकर लेना है और उसमें 100 ml का बीकर होना चाहिए उसकी साइज़। फिल हाफ द बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, यानी उसमें से 50 ml बीकर में हमको क्या पढ़ना है, क्या डालना है, पानी डालना है और उसको मार्क कर देना है पानी को। डिसॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, यानी ग्लास का जो रॉड आएगा उससे हमको उसमें क्या डालना है, सॉल्ट डालना है और शुगर डालना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, यानी पानी का जो लेवल है उसमें कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, यानी सॉल्ट को क्या होगा। वेयर डज इट डिसअपियर, यानी वो कहाँ पे छिप जाएगा। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, यानी पानी का जो लेवल है वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी हमको आइडिया यूज़ करना पड़ेगा कि कोई भी मैटर होगा वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसको मिला के बनेगा, उसको एडिशन करके प्लस करके बनेगा। व्हाट वाज दैट इन द स्पून, यानी स्पून है उसमें क्या है, सॉल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, यानी जो भी चम्मच जो है स्पून जो है उससे हमको शुगर और सॉल्ट डालना है तो वो पूरे बीकर में भर जाएगा पानी के साथ। दिस इज इलस्ट्रेट, यानी ये दिखाया हुआ है इन फिगर 1.1। ये बीकर है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, यानी बहुत सारे टाइम उसको दिखाया हुआ है। अभी यहाँ पे बीकर है, उसमें क्या है, पानी और उसमें क्या डालना है हमको, सॉल्ट डालना है। तो पानी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और सॉल्ट जो है वो नीचे की तरफ जमा हो जाएगा। अब हमको क्या लेना है, ग्लास रॉड लेना है और उससे हमको हिलाना है। उससे हम हिलाएंगे तो दोनों जो पानी और सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, यानी जब भी हम पानी को सॉल्ट में उबालना चाहेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी जो सॉल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो कण हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे, पानी के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे उसमें चले जाएंगे। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी ये जो पार्टिकल्स जो है मैटर के वो किस तरह से छोटे होते हैं। एक्टिविटी 1.2, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, यानी 2 या 3 क्रिस्टल हमको पोटेशियम परमैंगनेट के लेने हैं एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। टेक आउट अप्रोप्रिएटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी उसमें से हमको 10 ml सॉल्यूशन लेना है। पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, 90 ml हमको साफ पानी लेना है और 10 ml हमको KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट रखना है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन उसका 10 ml एंड पुट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम, यानी हमको ये जो सॉल्यूशन है कितनी बार डालना पड़ेगा, 5 to 8 टाइम, 5 से 8 मरतबा डालना पड़ेगा। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, यानी वो जो पानी है वो कलर्ड है या नहीं है। एस्टिमेट, अब ये कितने बीकर दिए हुए, 1 2 3 4 5। फर्स्ट है वो क्या है, साफ़ पानी है तो उसमें 10 ml क्या डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। सेकंड जो है उसमें फिर से पोटेशियम परमैंगनेट 10 ml डालेंगे, 20 ml हो गया। थर्ड जो है उसमें फिर से 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट, 30 हुआ। फोर्थ बीकर है, फिर उसमें फिर से डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, यानी 40 ml हुआ, यानी 100 जो पानी था उसमें 40 ml हमने पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 डाला हुआ है। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स है वो किस तरह छोटे होते हैं। विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट, यानी जितनी बार हम ऐड करेंगे तो कलर जो है वो डार्क से लाइट होएगा। इट इज़ स्टिल विजिबल, यानी वो हम आसानी से देख सकेंगे। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कुछ ही पोटेशियम परमैंगनेट के जो पीस होंगे, टुकड़े जो होंगे, कलर दे देंगे लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी ज़्यादा जो वॉल्यूम है पानी में उसमें, अबाउट 1000 लीटर। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का जो छोटा सा टुकड़ा हमने लिया हुआ है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स, यानी वो उससे अलग करेगा, डिवाइड करेगा
into smaller and smaller particles, छोटे से छोटे particles में. The same activity can be done using 2 ml Dettol instead of potassium permanganate. यही एक्टिविटी अगर हमको घर पे करनी है तो 2 ml हमको डेटोल लेना है. परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन, यानी उसकी स्मेल भी आ सकती है हमको जब हम बार बार ये एक्सपेरिमेंट करेंगे. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं. दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यानी हम सोच नहीं सकते वहाँ तक वो छोटे होंगे.